guys, welcome back to my channel. Today we are going to revise kingdom fungi. तो study of fungus is known as mycology. Mycology is a branch of biology जिसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं. फंगस लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मशरूम. फंगी न्यूक्लिएटेड होती है. न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा. ग्रीन इसका कलर नहीं होता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि ये हेट्रोट्रोपिक होती है, अपना फूड दूसरों से प्रिपेयर कर मतलब लेती है. स्पोर बियरिंग होती है, स्पोर जनरेट करती है और स्पोर्स को डिस्पर्स करके ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है. थैलोफाइट्स का मतलब ये होता है कि इनमें हाइफा लाइक स्ट्रक्चर होगा जो क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखा होता. किसमें? रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में, ब्रांचेस में. मतलब यहाँ पे होती तो वो थैलोफाइट्स है, मतलब उसमें क्लियरली हमें नहीं पता चलता कि कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा हमारा एंटीरियर पोर्शन, कौन सा पोस्टीरियर पोर्शन है. सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं फंगस के अंदर. सेल वॉल यहाँ पे काइटिन की बनी होती है और काइटिन यहाँ पे एक पॉलीमर है जिसकी मोनोमर यूनिट यहाँ पे होती है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. एग्जाम्पल है ईस्ट है, मोल्ड्स हैं, मशरूम्स हैं, पफ बाल्स हैं, रस्ट हैं, स्मॉट्स हैं. ये सब किस में आते हैं? फंगस के अंदर आते हैं. करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फंगस की. तो प्लांट लाइक बॉडी होती है, इसीलिए थैलस बोला गया है, बट क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होती रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में. बॉडी माइसीलियम बोलते हैं. जैसे ये हमारी बॉडी है तो ये फंगस की बॉडी का एक एग्जाम्पल है. इस स्ट्रक्चर को माइसीलियम बोलते हैं. तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें ऐसे जो ये जो निकले हुए हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं. नॉन माइसीलियर जिसकी बॉडी होती है वो सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी और उसको हम यूनिसेलुलर बोल देंगे. अब जो ये माइसीलियम है, इसमें अगर यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रखा, जैसे यहाँ पे तो डिवीजन हो रखा है, फिर यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रखा, ठीक है, पार्टीशन अगर नहीं है तो उस पार्टीशन ना होने को हम एसेप्टेट बोल देते हैं. अगर पार्टीशन है, जैसे यहाँ पे ये पार्टीशन हो रखा है, हर एक न्यूक्लियस अलग कंपार्टमेंट में अलग कर रखा है, तो वो सेप्टेट है. ये एसेप्टेट है, ये सेप्टेट है. जब माइसीलियम नॉन सेप्टेट होता है, एसेप्टेट है, जैसे यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसेप्टेट बोलेंगे. एंड मल्टी न्यूक्लिएट है. मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस. तो इसको हम कोइनोसिटिक क्या कहते हैं? माइसीलियम. जैसे ये एक माइसीलियम है, इसमें यहाँ पे पार्टीशन नहीं हो रखा तो इसको एसेप्टेट बोल देंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? मल्टी न्यूक्लिएट. तो एसेप्टेट हो और मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम हो तो उसको कोइनोसिटिक माइसीलियम बोलते हैं. फिर लोअर जो फंगस होती है उसमें जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है. एग्जाम्पल है फाइकोमाइसेट्स. और जो हायर फंगस होती है उसमें माइसीलियम सेप्टेट होता है. सेप्टेट मतलब पार्टीशन हो रखा होगा, उसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसेट्स और हमारी बेसिडियो माइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना एंड डिड्रोमाइकोटिना. अब हायर जो फॉर्म्स होती हैं माइसीलियम की वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं लूजली और कॉम्पैक्टली वूवन स्ट्रक्चर में. या तो वो कॉम्पैक्टली वूव हो जाएंगी या फिर वो लूजली वीव हो जाएंगी और वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगी. उस स्ट्रक्चर को हम प्लेक्टिन काइमा बोलते हैं. प्लेक्टिन काइमा बोलते हैं. अब जो ये प्लेक्टिन काइमा है, ये भी दो तरह का होता है, प्रोजेन काइमा एंड शुडो पेरन काइमा. प्रोजेन काइमा एंड शुडो पेरन काइमा. यहाँ पे क्या होंगे? हाइफा लूजली वूव हो रखे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे भी लूजली वूव हो रखे होंगे, दोनों में ही लूजली वूव हो रखे होंगे. बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो हाइफा है वो एक दूसरे के पैरेलली लाई कर रहे होंगे और यहाँ पे वो एक दूसरे के क्रॉस सेक्शन में लाई कर रहे होंगे. ये डिफरेंस है. प्रोजेन काइमा में वो पैरेलली होंगे, यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन में लाई कर रहे होंगे. अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं. तो फंगस पैरासिटिक होती है, एक्टोपैरासिटिक भी होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी मिलती है, उसके अंदर भी मिलती है, और हेमी एक्टोपैरासिटिक भी होती है कि कुछ पार्ट उसका अंदर है, कुछ पार्ट हमारा बाहर है. जैसे हम एक्टोमाइकोराइजा में बात करते हैं और एंडोमाइकोराइजा में बात करते हैं. सेफ्रो फिटिक का मतलब है डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है. सिम्बायोट तो होती है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे होते हैं और दोनों को बेनिफिट हो रखा होता है. जैसे लाइकिन का एग्जांपल लें तो एल्गल कंपोनेंट होता है जिसमें
हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, प्लास्टिड पिगमेंट पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेटिक होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। एक फंगल कंपोनेंट होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। एल्गा यहाँ पे फंगस से क्या कर रही है, हैबिटेट ले रही है और फंगस इससे न्यूट्रिशन ले रही है। कुछ फंगल फॉर्म्स ग्रो करती हैं एसोसिएशन में हायर प्लांट्स की रूट्स में, ठीक है, उनको हम माइकोराइजा बोल देते हैं। माइकोराइजा भी दो तरह की होती है, ट्रोपिक माइकोराइजा और एंडोट्रोपिक माइकोराइजा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो फंगस होती है उसमें वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब उसके हाइफा से भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। बडिंग किस में मिलती है, ईस्ट में, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कि भाई कोई फ्रेगमेंट टूट गया और फिर वो ग्रो कर रहा है फुल्ली ग्रोन फंगस के अंदर, वो भी मिलता है किसमें, एस्कोमाइकोटिना में और बेसिकोमाइकोटिना में, बेसिडियोमाइकोटिना सॉरी। फिजन किस में मिलता है, ईस्ट में, स्लाइम मोल्ड्स में मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे स्पोर्स होते हैं जैसे ओइडिया, क्लाइमेड, माइडोस्पोर, एंड ये हमारे क्या है, स्पोर्स है जिसके थ्रू हमारा फंगस के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ओइडिया में ऐसे होता है, ये बहुत सारे ओइडिया बन जाएंगे और एक ओइडिया डिटैच होके ग्रो करेगा किसमें, फंगस में। क्लाइमाइडोमोनास में आप देख सकते हो एक हमारा हाइफा है, हाइफा के अंदर हमारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर स्पोर्स जनरेट हो रहे हों, और ये फिर टूट के हमारे स्पोर्स को क्या कर देगा, बर्स्ट आउट कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, जिससे ये स्पोर्स अगेन जर्मिनेट होके क्या फॉर्म करेंगे, फंगस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स और कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब हम स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, एक स्पोरेंजिया पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं क्योंकि इसमें कोई फ्लैजिला, सीलिया कुछ भी नहीं है। इसको हम एप्लेनोस्पोर्स भी बोलते हैं और ये स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हमें, अब नेक्स्ट है हमारे पास जूस्पोर्स। जूस्पोर्स नाम से ही पता चल रहा है मोटाइल है, मोटाइल है तो उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। अब ये एक पाउच में जूस्पोरेंजियम में क्या होंगे, ये हमारे जूस्पोर्स फॉर्म होंगे और उसके बाद इसकी मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट आउट हो जाएगी और जूस्पोर्स हमारे डिस्पर्स हो जाएंगे और ये जर्मिनेट होके हमारी फंगस को जनरेट कर देंगे। कोनिडिया यहाँ पे देखें, ये फ्रीली चेन की फॉर्म में ये बिल्ड होते हैं कोनिडियोफोर्स के ऊपर, और ये फ्रीली बोन होते हैं किस पे, ब्रांचेस के ऊपर, टिप पे। ये एज अ चेन ऑफ स्पोर्स ग्रो करते हैं और फिर ये भी यहाँ से डिटैच होके डिस्पर्स हो जाएंगे और फंगस को ग्रो कर देंगे, मतलब जर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी फंगस के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं मिलता, ड्यूट्रोमाइकोटिना में नहीं मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ड्यूट्रोमाइकोटिना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा सिर्फ, और बाकी जितने भी ग्रुप है फंगस के उन सब में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मो वर्ड कहाँ से आया, प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म, जो भी लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो गैमी मतलब फ्यूजन। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब जो कि अंदर का ये जो मटेरियल है, ये जिसमें प्रोटीन है, हमारा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो फ्यूज करेगा। सेकंड आएगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होता है, कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए, गेमी मतलब फ्यूजन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। फिर क्या होगा, जब वो कैरियोगेमी हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, तो इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम प्लस इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन कर देंगे। अब जब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए तो वहां पे क्या होना पड़ेगा, रिडक्शनल डिवीजन होना पड़ेगा। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, मियोसिस, जिसमें एक सेल हमारी 4 सेल्स में डिवाइड होती है। और सब में क्या आते हैं, यहाँ पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में पास होते हैं। इसीलिए जो हमारा मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे 3 माइसीलियल फेज आ जाएगी, जैसे 1 2 3, ठीक है, और हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हैप्लोफेट, जो हैप्लोइड माइसीलियम जनरेट करेगा मियोसिस के थ्रू, या फिर डाइकैरियोटिक फेज आती है जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम देता है, जिसमें डबल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। या फिर डिप्लोफेज आती है जिसकी वजह से क्या होती है, कैरियोगेमी होती है, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। और
हमारा जो माइसीलियम फॉर्म होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ तक की जो फेज़ है वो सेम है, उसके बाद हमारी हैप्लोफेट हो सकती है, डाइकैरियोटिक फेज़ हो सकती है, डिप्लोफेज़ हो सकती है। हैप्लोफेट में जो माइसीलियम होगा वो हैप्लॉइड होगा, डाइकैरियोटिक में हमारा डाइकैरियन होगा, मतलब उसमें एक न्यूक्लियस इस तरह से होगी सेल, एक यहाँ पे न्यूक्लियस, एक यहाँ पे न्यूक्लियस, मतलब अलग-अलग न्यूक्लियस होंगे और इसके अंदर भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। बट डिप्लोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और वो न्यूक्लियस डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगा, इसलिए उसको डिप्लॉइड बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 क्लासेस हैं। पहली है फाइकोमाइसेट्स, सेकंड है मेस्टिगोमाइकोटिना, थर्ड है एस्कोमाइसेट्स, फोर्थ है हमारे पास जाइगोमाइसेट्स एंड फिफ्थ है बेसिडियोमाइसेट्स। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स को हम क्या बोलते हैं, लोवर और एल्गल फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोवर और एल्गल फंगी। ठीक है, ये हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है और डिकेइंग मैटर पे मिलती है। एक्वेटिक मतलब भाई रिवर में, सीज में, इन सब में मिलेंगी, और हमारी डिकेइंग मैटर पे, जो भी गल सड़ रहा होगा मैटर उसके ऊपर। माइसीलियम जो यहाँ पे होगा एसेप्टेट होगा, मतलब पार्टीशन नहीं हो रखा होगा, और कोइनोसिटिक होगा। कोइनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। और यहाँ पे आइसोगैमेट्स होते हैं। आइसोगैमेट्स मतलब ऐसे गैमेट्स जिनकी मोर्फोलॉजी सेम होगी, अपीयरेंस सेम होगी। ठीक है, एनाइसोगैमेट्स भी होते हैं। एनाइसोगैमेट्स जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग साइज के होंगे, शेप के होंगे। oogamous, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। यहाँ पे एक मेल गैमेट, एक स्मॉल गैमेट होगा, एक लार्ज गैमेट होगा, और एक मूवमेंट शो करेगा, एक मूवमेंट नहीं शो करेगा। एग्जाम्पल की बात करें फाइकोमाइसेट्स का, एग्जाम्पल क्या है, म्यूकोर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। सेकंड हमारे पास आती है मेस्टिगोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना फ्लेजिलेटेड सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर फ्लेजिला होती है। ये राइजोइड बियर करते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, फिलामेंट होते हैं, और कोइनोसिटिक माइसीलियम होगा। यहाँ पे इम्पार्टीशन नहीं हो रखा होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। वो स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पोर्स या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। एग्जाम्पल है मेस्टिगोमाइकोटोना। रेस्टिंग फेज में देखें तो फाइकोमाइसेट्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसेट्स, जिसको हम सेक फंगस भी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। सेप्रोफिटिक होगी, डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करेगी। डीकम्पोजर भी होगी, ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगी। पैरासिटिक भी होगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मतलब सर्वाइव करेगी उनके न्यूट्रिशन से भी, और उनको कुछ डिजीज कोज करेगी। कैप्रोफिलस का मतलब है डंग, काऊ डंग है, बफेलो डंग है, ठीक है, उसके ऊपर ये ग्रो करेगी और उसका ब्रेक डाउन करेगी। इंपॉर्टेंट है हमारी, कैप्रोफिलस कौन है, कैप्रोफिलस हमारे पास है एस्कोमाइसेट, जिसको हम सेक फंगस बोलते हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रांचेस निकल गई, यहाँ पे ब्रांचेस निकल गई, इस तरह से निकल गई, और पार्टीशन इस तरह से हो रखा होगा कि हर एक पार्टीशन में एक ही न्यूक्लियस हो, तो ये सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे कोनिडिया होगा, जो चेन की तरह यहाँ पे ग्रो करता है। सेक्स स्पोर एस्कोस्पोर्स होगा, एस की सेक है, ठीक है, जो भी एग्रीगेट हो रखे होंगे फ्रूटिफिकेशन में, मतलब फ्रूट लाइक बॉडी में, फ्रूट बियरिंग बॉडी में, जिसको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एस्कोमाइसेट्स या सेक फंगस के, क्या क्या एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा, एस्परगाइलस, क्लेविसेप्स और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी इसका एग्जाम्पल है, जिससे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यहाँ पे प्रिपेयर की जाती हैं। ये हमारे अबाउट 50 बैक्टीरिया को किल करने की कैपेबिलिटी रखती है। फिर जाइगोमाइसेट्स, जिसको हम कंजुगेशन फंगस भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर भी है और इसमें माइसीलिया भी मिलेंगे, जो मल्टीसेलुलर होंगे। पैरासिटिक भी होगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन भी लेगी और उनमें डिजीज भी कॉज करेगी। सेप्रोफिटिक भी होगी, डेड डिकेइंग मैटर पे भी फीड करेगी। और माइसीलियम कोइनोसिटिक होगा, मतलब इस तरह का प्रेजेंट होगा जिसमें हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। हेल्फल वॉल काइटिन की बनी होगी। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जिसकी सब यूनिट है, या फिर बोलो मोनोमेरिक यूनिट है। स्पोर्स कौन से होंगे यहाँ पे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल और कॉपुलेशन के थ्रू या फिर कंजुगेशन के थ्रू यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मल्टी न्यूक्लिएट गैमेट होंगे, एक गैमेट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। एग्जाम्पल है राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड।
फिर लास्ट हमारे पास बचती है बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसेट्स को हम क्लब फंगस बोलते हैं। इसमें हमारी मशरूम्स आती हैं, ब्रैकेट फंगस आती हैं, पफ बाल्स आती हैं। ये सोइल के ऊपर ग्रो करती हैं, लॉग्स के ऊपर या ट्री स्टम्प्स के ऊपर ग्रो करती हैं। माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब क्या है कि उसमें पार्टीशन हो रखा होगा और हर एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी फंगस है बेसिडियोमाइसेट्स जिसके अंदर स्पोर्स नहीं होते। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसेट में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ये एक लोथी क्लास है किसकी, फंगस की, जिसमें फ्रेगमेंटेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कैरियोगेमी होती है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, म्यूसिस होता है बेसिडियम में, और 4 बेसिडियोस्पोर्स वो प्रोड्यूस करता है, और 4 बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे क्योंकि वो म्यूसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं और म्यूसिस रिडक्शनल डिवीजन है। एग्जाम्पल की बात करें, एगारिकस मशरूम, एस्टिलेगो स्मट और प्यूशिनिया रस्ट फंगस, ये इसके एग्जाम्पल हैं।